हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका गुमानो एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, कल 7 जून 2022 को संगणक भर्ती परीक्षा 2021 के ज्वाइनिंग के आदेश जारी हो गए हैं। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और क्या करना है, इसके लिए हम आज इसमें चर्चा करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है, संगणक के पद पर पे मैट्रिक्स लेवल 8। तो L8 की आपकी वैकेंसी है। आपको परीक्षा काल प्रोबेशन 2 साल तक 18,500 रुपये मिलेंगे, 2 वर्ष तक परीक्षा काल में। और इन्होंने दिया हुआ है, आपकी नियुक्ति है वो राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की सिविल रिट पिटीशन संख्या 4292/2022 के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। 3rd नंबर पॉइंट दिया हुआ है, अभ्यर्थी को पदस्थापन आदेश जारी होने से के दिनांक से 30 दिवस के अंदर पदस्थापन पर कार्य ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। तो अभ्यर्थी 7 जून को कल आदेश जारी हुआ है, तो 7 जुलाई तक ज्वाइन कर सकता है। तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप जल्दी से जल्दी 8 जून को ही ज्वाइन करें। आगे इसमें 4था पॉइंट दिया हुआ है, अभ्यर्थी की नियुक्ति संगणक के पद पर कार्य ग्रहण की दिनांक से मान्य होगी। यदि आप जब ज्वाइनिंग करेंगे, जब से ही आपकी ज्वाइनिंग मान्य होगी, तो आप जितना जल्दी ज्वाइनिंग करेंगे उतना ही फायदा रहेगा। 5वां पॉइंट दिया हुआ है, अभ्यर्थी की वरिष्ठता राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी मेरिट के अनुसार होगी। ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आपको मेरिट नंबर जारी किया गया है, वही आपकी मेरिट रहेगी। या आपके पहले और बाद में ज्वाइन करने का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पहले फ़र्क पड़ता था। अब इसका फ़र्क समाप्त कर दिया है, जो आपकी मेरिट है वही आपका मेरिट आगे रहेगी। अभ्यर्थी का पदस्थापन अथवा स्थानांतरण राज्य के किसी भी ज़िले में किया जा सकता है। आपका ट्रांसफ़र राजस्थान के किसी भी ज़िले में किया जा सकता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। अभ्यर्थी को कार्य ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। आप कार्य ग्रहण करने किसी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, तो आपको किराया का और खाने का किसी प्रकार का कोई पैसा सरकार की तरफ से नहीं मिलेगा। 9वां पॉइंट दिया हुआ है, अभ्यर्थी को कार्य ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन फिक्स पे पर कार्य करने की सहमति लिखित में प्रस्तुत करनी होगी। आपको सांख्यिकी विभाग के AD सर आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे कि आप 2 साल तक 18,500 रुपये में काम करने के लिए तैयार है। ये आपकी फ़िक्स रहेगी, आपको इसमें DA और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा। 2 साल तक केवल 18,500 रुपये ही मिलेंगे। 10वां पॉइंट दिया हुआ है, परीक्षा काल में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं होगी। आपका कोई प्रकार का इंक्रीमेंट आदि सुविधा प्रोबेशन में नहीं मिलती है, तो आपको 2 साल तक केवल 18,500 रुपये ही मिलेंगे। 11वां पॉइंट दिया हुआ है, अभ्यर्थी की 2 वर्ष की परीक्षाधीन अवधि संतोषपूर्ण पाए जाने के उपरांत संगणक पद पर पे मैट्रिक्स लेवल 8 वेतन निर्धारण उपरांत नियमानुसार वेतन भत्ते देय होंगे। यदि आपकी 2 साल की सर्विस संतोषजनक रहती है, तो आपको फिक्स कर दिया जाएगा, फिर आपको DA और बाकी भत्ते मिलने लग जाएंगे। 12वां पॉइंट दिया हुआ है, यदि अभ्यर्थी का कार्य और आचरण परीक्षाधीन अवधि में कभी भी अथवा परीक्षा काल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया जाता है, तो बिना किसी क्षतिपूर्ति के किसी भी समय सेवा से आपको मुक्त भी किया जा सकता है। तो 2 साल तक तो कम से कम आप अच्छे व्यवहार के साथ डिपार्टमेंट में काम करें। 13वां पॉइंट दिया हुआ है, परीक्षाधीन अवधि में अन्य परिलाभ अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियम के प्रावधानुसार देय होंगे। प्रोबेशन की अवधि में आपको केवल आकस्मिक अवकाश CL जो कि 15 मिलती है वो ही मिलेगी। PL मेडिकल आदि किसी प्रकार का कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा, केवल आपको आकस्मिक अवकाश CL ही मिलेगी। 14वां पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 15वां पॉइंट,
बी ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, 16वां पॉइंट दिया हुआ है, आपको पुलिस वेरिफिकेशन देना होगा। आपने पुलिस वेरिफिकेशन करवा लिया होगा, तो ई मित्र से आप उसका प्रिंट निकाल के पुलिस वेरिफिकेशन लेके जाए। और इसमें दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। अभ्यर्थी के पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थीता निरस्त करती है। यदि आपका कोई केस चल रहा है आप पे या कोई बात हो रखी है तो आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। आपकी नियुक्ति को निरस्त करने का अधिकार विभाग को होगा। कार्य ग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को नोटरी पब्लिक से सत्यापित इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं व्रत सत्यापन के दौरान कोई भी विपरीत तथ्य पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थीता को निरस्त करते हुए उनकी नियुक्ति निरस्त किए जाने का अधिकार होगा। तो आपको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ये लिख कर देना होगा कि मेरे चरित्र से संबंधित या मेरे पे कुछ ऐसी गतिविधि पाती है तो मेरी अभ्यर्थीता निरस्त की जा सकेगी। तो ये नोटरी करा के 50 रुपये के स्टाम्प पे आपको देना होगा। तो एक स्टाम्प तो आपका ये लगेगा। 17वां पॉइंट दिया हुआ है, अभ्यर्थी को नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन में दी गई समस्त सूचनाएं संलग्न प्रमाण पत्र में सत्य है। प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई दस्तावेज या सूचना असत्य अथवा फर्जी पाए जाने पर राज्य सरकार इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर सकेगी। तो आपको दूसरा नोटरी 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर करा के ये देना है कि आपने जो भी सूचनाएं दी है वो सत्य है। तो आपके लिए 2 शपथ पत्र आपको देने होंगे। 18वां पॉइंट दिया हुआ है, कार्य ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेज। तो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल से जारी किया हुआ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना है। ये पॉइंट ये कहता है। और आपको पुलिस वेरिफिकेशन तो लेके जाना ही है। और जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित, हाँ 3rd पॉइंट, जो अभ्यर्थी पहले से किसी राजकीय सेवा में काम कर रहे हैं उन्हें NOC और जिन्हें अब वर्तमान में वेतन मिल रहा है उसकी स्लिप, लास्ट पेमेंट स्लिप वो लेके जानी है। क्योंकि वो पिछली सेवा के वेतन का लाभ या वर्तमान की सेवा के वेतन का लाभ कोई सा भी लाभ वो सैलरी ले सकता है, इसलिए उसको NOC और गत भुगतान का प्रमाण पत्र देना होगा। 4था पॉइंट है, अभ्यर्थी द्वारा कार्य ग्रहण करते समय समस्त दस्तावेज, शैक्षणिक एवं कंप्यूटर संबंधी योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग, जनजाति उपयोजना, मूल निवास और आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट है, मूल जाति, आपकी मार्कशीट, सभी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। और सभी को जो हम AD सर है सांख्यिकी के उनको सभी को देना है और सभी को आपको सेल्फ अटेस्टेड इनको करना है। सभी डॉक्यूमेंट आपको डबल फोटोकॉपी कराने हैं और सेल्फ अटेस्टेड करके वहाँ पे लेके जाना है। 5वां पॉइंट है, यदि आप EWS से आते हैं तो आपका ये इनकम एंड एसेट का सर्टिफिकेट आपको देना होगा। या इसमें शपथ पत्र भी चल जाएगा, शपथ पत्र है तो शपथ पत्र आपको इसमें देना होगा स्टाम्प पेपर पे। इसमें 6ठा पॉइंट दिया हुआ है, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के अभ्यर्थियों को अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर का नवीनतम प्रमाण पत्र या शपथ पत्र देना होगा। तो आपने जाति प्रमाण पत्र तो बनवाई रखा होगा, तो आप OBC का लेटेस्ट जाति प्रमाण पत्र साथ में लेके जाए। यदि नहीं बना है तो इसका शपथ पत्र लेके जाए। शपथ पत्र का मतलब है 50 रुपये स्टाम्प पेपर पर लिखवा कर। और इस 19वां पॉइंट दिया हुआ है, कार्य ग्रहण के समय अभ्यर्थी को यह भी लिखित में देना होगा कि इनके द्वारा पद पर नियुक्ति से पूर्व किन किन विभागों में किस किस पद के लिए आवेदन किया हुआ है और किस किस शैक्षणिक योग्यता हेतु आवेदन किया हुआ है। एक एप्लीकेशन आपसे AD सर ये भी लिखवाएंगे कि आपने जॉब के लिए और कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब में आवेदन कर रखा है। तो ये भी आपको लिख के देना है कि आपने और कौन कौन से फॉर्म
फिल कर रखे हैं वो आपसे एडी सर लिखवाएंगे, ये आपको लिख के देना है। और उनके अध्ययन की स्वीकृति के लिए आपसे ये भरवाया जाता है, इसके अध्ययन की आपको स्वीकृति मिल जाएगी। तो ये तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। 20वां पॉइंट इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। कार्यभार संभालने की रिपोर्ट 2 प्रतियों में तैयार की जावे। आप वहाँ पर ज्वाइनिंग करते हैं तो उसकी रिपोर्ट 2 प्रतियों में तैयार की जाए। एक प्रति विभागाध्यक्ष के पास रहेगी, एडी सर के पास, और दूसरी प्रति जयपुर मेल की जाएगी निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना भवन जयपुर को, जो एडी सर ही करेंगे। वो आपकी दिक्कत नहीं है कि हमारे यहाँ इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। 21वां पॉइंट दिया हुआ है, अभ्यर्थी के कार्यग्रहण के समय एवं कार्यग्रहण के पश्चात चरित्र संबंधी एवं अन्य दस्तावेजों के संबंध में कोई विपरीत तथ्य पाया जाता है तो कार्यालय अध्यक्ष उसे निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना भवन जयपुर को भिजवाना सुनिश्चित करेगा। आपकी कोई ऐसी गतिविधि पाई जाती है जो आपने पहले बताई नहीं, तो एडी सर को यह आदेश दिया गया है कि उनकी सूचना आप तुरंत जयपुर में भिजवाएंगे। और ये देखिए, सांख्यिकी विभाग के जो डायरेक्टर है ओम प्रकाश जी बैरवा, ये उनके साइन है और ये आपके नीचे लिस्ट दी हुई है। मैंने इसमें सभी पॉइंटों को करीब करीब डिटेल में लेने की कोशिश की है, फिर भी आपका कोई संशय रह जाता है तो आप कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।